न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। 2 साल में 1 लाख घर बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। मोदी ने महाराष्ट्र से छीना 9 लाख करोड़ का निवेश। शिंदे को कमजोर कर रही बीजेपी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 2 साल में 1 लाख घर बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र में आम जनता के अपने आशियाने के सपने को साकार करने के लिए महायुति सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसका खुलासा राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं आवास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को किया। महाड़ा पुणे बोर्ड ने 36-62 फ्लैटों की बिक्री के लिए कंप्यूटर लॉटरी निकाले जाने के मौके पर डीसीएम शिंदे ने कहा कि सरकार लोगों के घर के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए अगले 2 वर्षों में महाड़ा के माध्यम से राज्य में लगभग 1 लाख घरों का निर्माण करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की आवास नीति भी जल्द ही घोषित की जाएगी। पुणे हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने सोलापुर जिले सहित पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और पीएमआरडीए में विभिन्न आवास योजना में फ्लैटों की बिक्री के लिए एक कंप्यूटर लॉटरी आयोजित की थी। इसका आयोजन ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय में डीसीएम शिंदे के हाथों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे के पालक मंत्री अजित पवार, आवास राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर, महाड़ा पुणे बोर्ड के अध्यक्ष शिवाजी राव आदि की उपस्थिति में किया गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश भर के 4 राज्यों में ग्रोथ हब स्थापित करेगी। इनमें मुंबई महानगर क्षेत्र भी शामिल है। इसमें बड़ी संख्या में उद्योग, आईटी कंपनियां और सेवा क्षेत्र शामिल होंगे। मोदी ने महाराष्ट्र से छीना 9 लाख करोड़ का निवेश। बीजेपी से अलग होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी आधी से ज्यादा पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह गंवा चुके हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे रोज ही उद्धव को झटके दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे का बीजेपी और शिंदे पर हमला जारी है। ठाकरे ने बीजेपी और महायुति सरकार एक बार फिर से हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और महायुति सरकार पर आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महाराष्ट्र से 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश उड़ा ले गई। इसकी वजह से महाराष्ट्र में रोजगार प्रभावित हुआ है। उद्धव ने उपरोक्त बातें सोशल मीडिया में 2 दिन पहले वायरल हुए पुणे के बेरोजगारों की वीडियो में पर प्रतिक्रिया देने के दौरान की। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में मुख्य देवेंद्र फडणवीस द्वारा लाखों करोड़ रुपए की निवेश हासिल करने के मुद्दे को पुणे की बेरोजगारी की कतार से जोड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री विदेशी निवेश और रोजगार सृजन का चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि केंद्र ने महाराष्ट्र से करीब 9 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं छीन ली। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कई लाख होनहार युवाओं का रोजगार छीन लिया है। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में पीएम मोदी बने हैं, महाराष्ट्र से निवेश और रोजगार छीने जा रहे हैं। अगली खबर, शिंदे को कमजोर कर रही बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार में रोज नया झमेला सामने आ रहा है। महायुति में पालक मंत्री पद को लेकर जारी घमासान के कारण उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाराज होने की चर्चा पहले से ही चल रही है। उस पर अब ठाणे जिले को लेकर बीजेपी और डीसीएम शिंदे के बीच ठनने की नौबत खड़ी हो गई है। नासिक और रायगढ़ जिले के पालक मंत्री पद पर चल रही रार के बीच बीजेपी नेता गणेश नाइक की ठाणे जिले में जनता दरबार लगाने की तैयारी कर ली है। इससे शिंदे और भड़क गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि महायुति और ठाणे जिले में बीजेपी उनका कद घटाने तथा अजित पवार का कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाराज होने की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। नासिक और रायगढ़ जिले के पालक मंत्री पद पर निर्णय में हो रही देरी की वजह से शिंदे पहले से ही नाराज हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात और चर्चा के बाद भी पालक मंत्री विवाद हल नहीं हो सकी है। उस पर बीजेपी अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देकर भड़काने की कोशिश भी कर रही। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।